ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें तो कांग्रेस में उठापटक का दौर लगातार जारी है और ये बड़ी और अहम खबर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई। सोनिया गांधी से मिले हैं कुलदीप बिश्नोई। ये बड़ी जानकारी हरियाणा कांग्रेस की ओर से। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की पद की रेस में कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है। प्रभारी विवेक बंसल की ओर से 4 नाम भेजे गए हैं। सूत्रों के अनुसार यह खबर है जिसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है और कुलदीप बिश्नोई ने सोनिया गांधी से बीते दिन मुलाकात की है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा कांग्रेस में लगातार उठापटक का दौर जारी है, खींचतान का दौर जारी है। अब इस बीच ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस में लगातार उठापटक देखी जा रही है, अध्यक्ष पद को लेकर लगातार खींचतान का माहौल बना हुआ है और अध्यक्ष पद की रेस में बिश्नोई का नाम भी शामिल है। इस लिहाज से यह मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। गौरतलब है कि बीते दिन सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आई थी कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल की ओर से 4 नाम भेजे गए हैं सोनिया गांधी को। उन नामों में कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है, किरण चौधरी का नाम भी शामिल है, सुरजेवाला का नाम भी शामिल है। हालांकि माना यह जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा इस रेस में सबसे आगे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा का। हमारे साथ जुड़ गए हैं स्पर्श। लगातार हरियाणा कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी है, खबरें कई तरह की चल रही हैं। सोनिया गांधी से कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है, आने वाले दिनों में और भी हरियाणा कांग्रेस के नेता मुलाकात कर सकते हैं। स्थिति क्या बनी हुई है कांग्रेस की? देखिए, हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार जल्द हो सकता है, ऐसी जो तमाम परिस्थितियां हैं वो लगातार बनती हुई नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो मुलाकातों का दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। कल भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इसके अलावा अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की, रितेश, तो जिस तरीके से खबर आई कि कुमारी शैलजा की तरफ से अपने इस्तीफे की पेशकश की गई और उसके पीछे जो कारण था वो यही था कि फुल फ्लैज हैंड जो है वो कुमारी शैलजा को अभी तक जो है नहीं मिल पाया। लगातार संगठन विस्तार करने की कोशिश हरियाणा में वो करती हुई नजर आती है, लेकिन दूसरा खेमा जो है कहीं ना कहीं उसमें जो रोड़े हैं वो अटकाता हुआ नजर आता है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हरियाणा में जो संगठन का विस्तार है वो नहीं हो पाया है। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आई थी, रितेश, की आने वाले समय में चूंकि जो राज्यसभा की सीट है वो हरियाणा से खाली होती हुई नजर आ रही है, तो राज्यसभा जो है कुमारी शैलजा को भेजा जा सकता है और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जो नया नाम है वो निकलकर सामने आ सकता है। 4 नाम ऐसा कहा जा रहा है कि आलाकमान को जो है भेजे गए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। इसके अलावा किरण चौधरी का नाम है, कुलदीप बिश्नोई का नाम है और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम जो है देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे प्रबल दावेदारी जो मानी जा रही है वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मानी जा रही है। इसके पीछे कारण यह है कि उनके पास जो विधायक है वो आज जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, यानी उनके समर्थन में कई विधायक जो है खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन ये कारण ये भी देखना होगा कि क्या एक ही परिवार को सारी जिम्मेदारी जो है हरियाणा में कांग्रेस देती हुई नजर आती है, क्योंकि राज्यसभा सांसद जो है दीपेंद्र हुड्डा है, नेता विपक्ष का पद भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। तो क्या अब जो है जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास होता हुआ नजर आएगा, या फिर कोई नया फॉर्मूला कांग्रेस में निकलकर सामने आता है? नए फॉर्मूले के संदर्भ में, रितेश, हम बात करते हैं तो नया फॉर्मूला यह हो सकता है कि एक जो है हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा और तमाम समीकरणों को साधने के लिए कई कार्यकारी अध्यक्ष जो है कांग्रेस जो है बनाती हुई नजर आ सकती है। यह फॉर्मूला क्या हरियाणा कांग्रेस में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है? तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नेता विपक्ष का पद है उस पर कौन काबिज होता हुआ नजर आएगा? ये सब चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण आने वाले दिनों में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल स्पर्श, काफी कुछ सवालों का जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा, लेकिन कई तरह की थ्योरी इस वक्त काम कर रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को भी कमान दी जा सकती है। हालांकि इसकी संभावनाएं ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पर आरोप ये लगते हैं कि वो भाई बहन की पार्टी है, तो ऐसा कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नहीं चाहेगी कि पिता और पुत्र की पार्टी बनकर ही रह जाए। ऐसे में कई अलग अलग थ्योरी दी जा रही है। कुलदीप बिश्नोई की बीते दिनों मुलाकात हुई है, समीकरण को साधना भी है और आने वाले वक्त में चुनाव भी जिस तरह से होंगे मजबूती से लड़ना भी है। ऐसे में जो आप जानकारी दे रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं कई और,
कुलदीप बिश्नोई की भूमिका किस तरह से आने वाले वक्त में रह सकती है, क्योंकि बात यहां पर जाट और गैर जाट की भी होगी जब समीकरण साधने की बारी आएगी। बिल्कुल, देखिए तमाम समीकरणों को साधने की जो कोशिश है वो आने वाले समय में जो केंद्रीय आलाकमान है वो करता हुआ नजर आएगा, ताकि कोई नेगेटिव असर कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का जो है जाता हुआ नजर न आए। कुमारी शैलजा दलित चेहरा है हरियाणा में, अगर उनको हटाया जाता तो उनकी जगह कौन जो है हो सकता है, महिला चेहरा भी कुमारी शैलजा है, तो ऐसे में क्या अगर फुल टाइम अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसके साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जाती है, यानी गैर जाट वर्सेस जाट जो फैक्टर है वो जो है साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बीजेपी जो है ये पूरी राजनीति जो है इसकी करते हुए नजर आती है गैर जाट वर्सेस जाट की। तो ऐसे में क्या कांग्रेस भी जो है अब इस समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी के क्या कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो भी बनाते हुए नजर आ सकती है। इसके अलावा किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में समन्वय बैठाने के नजरिए से बदलाव किए जा सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी है और किसी ना किसी तरीके से विराम लगाया जाए, जो उठापटक सियासी तौर पर हरियाणा कांग्रेस में जारी है उसको थामा जाए। ऐसे में कई तरह की थ्योरी अब काम कर रही हैं और कहा यह जा रहा है कि एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बना सकती है, ताकि समन्वय अन्य नेताओं के साथ भी बैठाया जा सके। दिल्ली से संगठन का कोई फैसला लिया जाता है लेकिन उसका असर चंडीगढ़ में साफ तौर पर देखा जाता है। ऐसे में चंडीगढ़ में किस तरह की चर्चाएं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बिखरी हुई है और पिछले 7-7.5 साल में कांग्रेस का ग्राउंड पर कोई भी संगठन जो है वो खड़ा हुआ दिखा नहीं है। दरअसल इसकी वजह यही है कि बड़े नेताओं की गुटबाजी और आपसी खींचतान ने कांग्रेस को हरियाणा में संगठन खड़ा ही नहीं होने दिया है। और आज ही की बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले ही हरियाणा युवा कांग्रेस की चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अभी मैं मौजूद हूं और यहां पर हरियाणा युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, वो भी ये कह रहे हैं कि संगठन में अब बदलाव होना चाहिए। 2024 के मद्देनजर हाईकमान को जल्द फैसला लेना चाहिए, यानी जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी शैलजा, उनके नेतृत्व को जो बदला जाने की चर्चाएं हैं वो जो है वो अब और ज्यादा तेज हो चुकी है। और सूत्रों की माने तो 4 नाम जो भेजे गए हैं, उसके अलावा जो है वो कांग्रेस हाईकमान मंथन करने में जुटा है कि पंजाब की तर्ज पर क्या फार्मूला ऐसा लागू किया जा सकता है जहां पंजाब में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है, तो ऐसे क्या हरियाणा में भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्या? मुख्य जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर 3 नाम जो है वो चर्चा में है सूत्रों के मुताबिक कि 3 और नाम जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर रखे जा सकते हैं और उसमें जो है वो क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा। एक साउथ हरियाणा से, एक सेंट्रल हरियाणा से, इस तरह से जो है वो 3 और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी संगठन में देखने को मिल सकते हैं। ये हालांकि अभी जानकारी सूत्रों के हवाले से है, जब पार्टी का कांग्रेस का हाईकमान क्या फैसला करता है, क्या सूची किस तरह की बाहर आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस जो है वो लगातार जो है वो धड़ों में बंटी हुई नजर आई है और प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत नेतृत्व बनकर और निचले स्तर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, चाहे वो ब्लॉक की, जिले की, विधानसभा क्षेत्र की, वो नहीं हो पाई। ऐसे में अब जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं उन नतीजों ने कांग्रेस आलाकमान की चिंताएं बढ़ाई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जिस तरीके की कांग्रेस की हालात रही है, उसके बाद अब कांग्रेस जो है वो 2024 से पहले तमाम राज्यों में संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करना चाहती है, जिसकी शुरुआत जो है वो पंजाब से हुई है। पंजाब में नियुक्तियां जो है हुई है, कई और राज्यों में भी कांग्रेस ने नियुक्तियां की है, लेकिन अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस हाईकमान कब तक अंतिम फैसला ले पाती है, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। बिल्कुल, कब तक फैसला लिया जाता है, सबसे अहम और बड़ा सवाल यही है, क्योंकि काफी लंबे समय से संगठन ही तैयार नहीं हो पाया और एक के बाद एक जिस तरह से अलग अलग राज्यों में चुनावी नतीजे आए उसे सोचने को मजबूर जरूर कर दिया है कांग्रेस पार्टी को। स्पष्ट जिस तरह से बीते दिनों कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है सोनिया गांधी से, सूत्रों के अनुसार यह जानकारी है। कई और नाम भी हैं, 4 नाम भेजे गए हैं प्रभारी विवेक बंसल की ओर से। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी मुलाकातें सोनिया गांधी के साथ हो सकती हैं नेताओं की, और बड़ा सवाल वही कि आखिर कब तक अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि जानकारी यह भी है कि राहुल गांधी अभी देश में नहीं है और उनके देश में लौटने के बाद ही कोई आखिरी फैसला होगा।
बिल्कुल आने वाले समय में कुछ और मुलाकातें जो है आलाकमान के साथ हरियाणा के नेताओं की होती हुई नजर आ सकती है और इसके पीछे सीधे तौर पर कारण ये रहेगा कि तमाम जो नेता हैं वो अपने अपना जो पक्ष है वो आलाकमान के सामने जो है रखते हुए नजर आएंगे और इफ एंड बट की जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आएंगे कि अगर एक खेमे को जो प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाता है तो इसका कितना विपरीत असर जो है वो दूसरे खेमे पर जो है पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में तमाम समीकरणों को साधना कांग्रेस आलाकमान के लिए एक बड़ी चुनौती जो है हरियाणा में कहीं ना कहीं होने वाली है और इसी के लिए ऐसा जो सूत्र जो कह रहे हैं या फिर सूत्रों के हवाले से कहा जाए कि नया फॉर्मूला हरियाणा कांग्रेस में भी जो है लागू होता हुआ नजर आ सकता है, जिस तरीके से पंजाब में लागू होता हुआ नजर आया कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो भी जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ऐसे में कई मुलाकातें हो सकती है और सब अपने अपनी बात जो है आलाकमान के सामने रखेंगे, अपनी अपनी पैरवी आलाकमान के सामने रखते हुए करते हुए नजर आएंगे ताकि उनका नाम जो है कहीं ना कहीं रेस में आगे होता हुआ नजर आए। बिल्कुल साफ तौर पर देखना यह है कि क्या कुछ होता है। पवन, आपसे सवाल यह है कि जिस तरह से अब 4 नाम भेजे गए हैं, राजनीति हरियाणा की जाट गैर जाट को लेकर भी होती रही है। बीते दिनों कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है और जो निकलकर सामने आया है वो यही है कि उन्होंने बताया है कि किस तरह से गैर जाट की भूमिका भी अहम निभाई जा सकती है प्रदेश में सत्ता में हासिल करने के लिए। ऐसे में क्या कोई बड़ा फैसला पार्टी ले सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को अगर कमान दी जाती है तो उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं होंगे नेता और एक बार फिर तकरार शुरू हो सकता है। क्या इसकी संभावना भी बन रही है कि दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा से अलग हटकर प्रदेश अध्यक्ष किसी और को भी बनाया जा सकता है? देखिए, जातीय समीकरणों को कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता, भले ही राजनीतिक जो लोग हैं वो मंच पर इस बात का जिक्र ना करें, लेकिन जब कोई राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं तो उन राजनीतिक फैसलों में तमाम जो समीकरण है, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, उनको ध्यान में रखकर ही फैसले लिए जाते हैं। इसी कड़ी में अगर हम हरियाणा में कांग्रेस के नए संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो विवेक बंसल जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं उनकी तरफ से जो 4 नाम भेजे गए हैं, सूत्रों के मुताबिक जो 4 नाम उन्होंने दिए हैं हाईकमान को चर्चा के लिए, उन चारों नामों में भी जातीय समीकरण भी और क्षेत्रीय समीकरण भी ध्यान में रखे गए हैं। और कांग्रेस के हाईकमान को जो फैसला लेना है उस फैसले में क्या इन 4 नाम के साथ कोई और भी अपनी हाईकमान अपनी जो उनकी होमवर्क है उसमें से क्या कोई और इसमें एड ऑन कर सकते हैं क्या, ये जब सूची सामने आएगी कांग्रेस की हरियाणा के संगठन की तब साफ हो पाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में बात हो रही है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जो इतने लंबे समय से हरियाणा में कांग्रेस की बागडोर जिनके पास रही है या जो मजबूती के साथ बड़े स्तर पर कांग्रेस में लीडरशिप जिनकी रही है कांग्रेस में, तो क्या वो नेता दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस के में काम करने के लिए तैयार है या नहीं है, इस पर भी मंथन करने के बाद ही कांग्रेस का हाईकमान जो है वो फैसला करेगा। तो अभी कुछ भी जो है वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सूत्रों के मुताबिक यही जानकारी है कि जो नाम भेजे गए हैं उन नाम के अलावा भी हाईकमान जो है वो अपने स्तर पर वर्किंग कर रहा है कि कहां पर किस समीकरण के आधार पर क्या फैसला लिया जाए। तो देखना यही है कि कब तक जो है वो कांग्रेस का हाईकमान हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर फैसला लेता है। बिल्कुल पवन, देखना यही है कि आखिर फैसला कैसे होता है और सबसे बड़ा सवाल कब तक होता है, क्योंकि जरूरी यही है कि मौजूदा वक्त में ही चीजों को संभाल लिया जाए ताकि चुनावों से पहले मजबूत स्थिति कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है वो हो पाए। शुक्रिया पवन आपका भी और इस पर आपका भी।